अगली प्रॉपर्टी है कोसेट की और वो है लेट जी बी अ ग्रुप ए बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए एच इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एच। इस प्रॉपर्टी को सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के लिए जितने भी कोसेट्स बन सकते हैं उन तमाम कोसेट्स की कार्डिनलिटी हमेशा सेम होती है। यानी ग्रुप के कोई से भी हम दो कोसेट्स उठाएं उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी, यानी उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम होंगे। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमने दो कोसेट्स की कार्डिनलिटी को सेम साबित करना है और हमें पता है कि हर कोसेट एक सेट होता है। जैसे ए एच एक कोसेट है तो ये बेसिकली एक सेट है, बी एच एक कोसेट है तो ये भी इनडायरेक्टली कोई ना कोई एक सेट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ग्रुप जी के सबसेट्स है बेसिकली। और हमें पता है कि दो सेट्स की कार्डिनलिटी कब इक्वल हो सकती है और कब नहीं। और ये सेट थ्योरी के अंदर हमने डिस्कस किया है कि दो सेट्स की कार्डिनलिटी उस वक्त सेम होती है जब हम इन दोनों सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकें। अगर दो सेट्स के दरमियान हम कोई बाइजेक्टिव मैप बना सकें तो इसका मतलब है कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, क्योंकि बगैर सेम कार्डिनलिटी के हम दो सेट्स के दरमियान कोई बाइजेक्टिव मैप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने अगर इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम साबित करनी है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि हम इन दोनों कोसेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं, या एटलीस्ट एक मैप डिफाइन करके हम बताएंगे कि चूंकि इन दोनों कोसेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है और ये तभी मुमकिन है जब दोनों कोसेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो। और इसके लिए हमने एक मैप डिफाइन किया है जिसका नाम रखा है फाई, और ये मैप जो है वो कोसेट ए एच और बी एच के दरमियान है। और ये मैप जो है ए एच में से एलिमेंट इनपुट ले रहा है और बी एच में से एलिमेंट आउटपुट दे रहा है, और वो किस रूल के तहत दे रहा है, वो है फाई ऑफ ए स्मॉल एच इज इक्वल टू बी इंटू स्मॉल एच। क्योंकि हमें पता है कि ए एच के अंदर जो एलिमेंट्स वो किस टाइप के हैं। ए एच के अंदर एलिमेंट्स हैं ए और एच के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस, और बी एच के अंदर एलिमेंट्स हैं बी और एच के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस। तो ये मैप हमें बता रहा है कि ये ऐसा मैप है जो ए एच का एक एलिमेंट इनपुट दे रहा है और बी एच जो है उसका एक एलिमेंट आउटपुट दे रहा है, कि जिसमें से एच जो एलिमेंट होगा वो सेम रहेगा, सिर्फ जो है वो जनरेटिंग एलिमेंट जो है वो चेंज होगा। ए का जो एच के किसी एलिमेंट के साथ जो कंपोजिशन होगा वो इनपुट में जाएगा, तो एच के उस एलिमेंट के साथ बी का जो कंपोजिशन है वो हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा। तो ये हमने मैप यहाँ पे डिफाइन किया है दोनों कोसेट्स के दरमियान। अब हमने साबित करना है कि ये जो मैप है वो एक बाइजेक्टिव मैप है। तो हमने लिख दिया कि वी हैव टू शो दैट फाई इज बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन ये है कि किसी मैप को हम बाइजेक्टिव कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बाइजेक्टिव की डेफिनेशन है कि ऐसा मैप जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इसलिए हमने इसको 2 स्टेप में प्रूफ करना है। पहले हम इसको 1 to 1 प्रूफ करेंगे, फिर हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो 1 to 1 की डेफिनेशन फिर क्या है, हम किसी मैप को 1 to 1 कैसे कह सकते हैं। तो 1 to 1 की जो डेफिनेशन हमारे पास होती है, कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल एफ एक फंक्शन है जो कि दो सेट्स के दरमियान है ए टू बी, यानी दो सेट्स के दरमियान एक फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 है अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी implies A is equal to B। यानी डोमेन सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स हम उठाएं, कोई से भी दो एलिमेंट्स हम उठाएं, अगर उनके इमेजेस इक्वल हैं तो उनके इनपुट्स भी इक्वल होने चाहिए। या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि डोमेन सेट के दो एलिमेंट्स के इमेजेस तभी इक्वल हों जब वो एलिमेंट्स इक्वल हों। इनडायरेक्टली हम इसको ये कहते हैं कि कोड यानी रेंज में कोई रिपीटिशन ना हो, यानी दो एलिमेंट्स के इमेजेस तभी इक्वल हों जब वो इनपुट्स ही इक्वल हों, यानी वो दोनों एलिमेंट्स ही इक्वल हैं तो फिर उनके इमेजेस इक्वल आने चाहिए। तो यही जो है वो क्राइटेरिया है 1 to 1 मैप के लिए, और ये क्राइटेरिया हम इम्पोज करेंगे फाई के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जो डोमेन का सेट है उसके दो एलिमेंट्स के इमेजेस को हम इक्वल सपोज करेंगे और साबित करेंगे कि वो जो इनपुट्स है वो आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन सेट है उसकी जगह हमारे पास ए एच है और को डोमेन जो सेट है उसकी जगह बी एच है। तो ए एच के दो एलिमेंट्स के इमेजेस को हमें इक्वल लेना है। जैसे यहाँ पे हमने ए और बी के इमेजेस को इक्वल लिया है, यहाँ पे हमने ये मेंशन नहीं किया कि ए और बी दोनों सेट ए के मेंबर्स हैं।
यानी ए और स्मॉल बी दोनों सेट ए के मेंबर्स हैं, तो इन दोनों के इमेजेस तभी इक्वल आने चाहिए जब ये दोनों मेंबर्स आपस में इक्वल हों। अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो तभी हम कहते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्योंकि इसको हम डिटेल में सेट थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स में भी, इसलिए यहाँ पे हम मजीद इस पर डिस्कशन नहीं करते और डायरेक्ट इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं फाई ऑफ एक्स के लिए या इसमें फाई के लिए। तो करना यह है कि ए एच के दो एलिमेंट्स के इमेजेस को हमने इक्वल लेना है। तो ए एच के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, वो होंगे ए और एच के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस। तो एच के दो एलिमेंट्स H1 और H2 मैंने ले लिए, तो A इंटू H1 ये A और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, A इंटू H2 ये A और H के किसी और एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है। तो सिंपली हम ये कहना चाह रहे हैं कि AH1 और AH2 जो दोनों AH के मेंबर्स हैं, यानी ये जो हमने लिखा है AH1 और स्मॉल h2 ये दोनों के दोनों AH कोसेट के मेंबर्स हैं। दो आर्बिट्ररी हमने मेंबर्स लिए और इनके इमेजेस को हमने इक्वल सपोज किया है। और हमने ये क्या साबित करना है कि जब डोमेन सेट के दो एलिमेंट्स के इमेजेस इक्वल हों तो रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि दोनों इनपुट्स ही इक्वल हैं, यानी डोमेन सेट के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, ये हमने साबित करना। तो यहाँ पे डोमेन सेट के दोनों एलिमेंट्स कौन से हैं, AH1 और AH2। हमने ये साबित करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब उसके लिए हम प्रोसीड करेंगे, आगे यूज करेंगे हम अपना मैप। चूंकि फाई ऑफ AH1 किसके इक्वल होगा, ये मैप हमने डिफाइन किया हुआ है कि फाई ऑफ AH जो है वो BH के बराबर होता है, यानी AH में से जो एलिमेंट इनपुट जाता है वो मॉडिफाई होके BH का एलिमेंट बनता है, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन क्या होती है कि A जस्ट रिप्लेस हो जाता है B से, बाकी H का एलिमेंट जो है वो सेम रहता है। तो यह सेम वही रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि फाई मैप है। तो फाई मैप क्या करता है, A इंटू H1 को इनपुट लेने के बाद जो आउटपुट देगा वो होगा B इंटू H1, क्योंकि H का जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा, सिर्फ A जो है वो रिप्लेस हो जाएगा B से। तो सेम जो प्रोसीजर है वो AH2 के साथ भी होगा, तो ये BH2 बन जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 या 5 की डेफिनेशन के मुताबिक। तो अब दोनों तरफ मैंने B इनवर्स कंपोज किया हुआ है और B इनवर्स इंटू BH1 और B इनवर्स इंटू BH2। अब B इनवर्स को मैं B के साथ लिख सकता हूं और इस B इनवर्स को मैं इस B के साथ लिख सकता हूं। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी और इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, और ये रिजल्ट मेरे पास आएगा H1 इक्वल टू H2। अब मैं दोनों तरफ A कंपोज कर सकता हूं, तो ये इसका रिजल्ट आएगा AH1 इज इक्वल टू AH2। दोनों तरफ मैंने A कंपोज कर दिया, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी सेम एलिमेंट हम कंपोज कर सकते हैं। तो जैसा हम करना चाह रहे थे वो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है कि हमने ये जो डोमेन का कोसेट है यानी AH इसके दो एलिमेंट्स के इमेजेस हमने इक्वल लिए थे और हमने साबित कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट्स ही आपस में इक्वल हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो मैप है फाई वो 1 to 1 है, या इसको हम सिंपली 1-1 कहते हैं। तो यहां से ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो मैप हमने डिफाइन किया है दोनों कोसेट्स के दरमियान ये 1 to 1 यानी 1-1 मैप है। इसी तरह हमने अब इस मैप को ऑन टू साबित करना है। तो ऑन टू हम कैसे साबित करते हैं या ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, और वो सिंपल है कि को डोमेन में से हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करते हैं और साबित करते हैं कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है, यानी फाई इमेज है। तो इसलिए हमने को डोमेन का जो सेट है वो है BH। तो BH में से हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट X कंसीडर किया है, या X इसमें से हमने चूज किया है। एक आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज करना है को डोमेन में से और साबित करना है कि वो डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो X चूंकि BH से बिलोंग कर रहा है, और BH के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, BH के अंदर एलिमेंट्स होते हैं B और H के एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशंस। अगर X इसका मेंबर है तो X भी B और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन होगा, और वो मैंने लिखा है कि X मस्ट बी इक्वल टू B कॉम्पोजिशन ऑफ B एंड सम एलिमेंट ऑफ H, और मैंने आगे लिखा है फॉर सम स्मॉल h बिलोंग्स टू H। तो ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि X जो है वो इस कोसेट का मेंबर है और इस कोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो B और H के एलिमेंट्स के कोसेट कंपोजिशंस हैं। तो X भी B और H के किसी एलिमेंट का कंपोजिशन होगा, हमने ये लिख दिया। और BH के लिए हम इक्वेशन 1 अगर यूज करें तो वहां से हम देख सकते हैं कि BH बेसिकली इक्वल है फाई ऑफ AH के। तो ये इस BH को मैंने लिख दिया फाई ऑफ AH, और यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1
यानी इस 1 से हमने BH को phi ऑफ AH लिख दिया। और ये AH किसका मेंबर है? ये A और H के किसी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन है, और A और H के जो एलिमेंट्स हैं उनके सारे कॉम्पोजिशंस जो है वो इस सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये जो AH है, A इंटू स्मॉल h है, वो बेसिकली कोसेट AH का मेंबर है। और हमने साबित कर दिया कि जो को डोमेन में से हमने एलिमेंट चूज किया था X, वो बेसिकली इक्वल है फाई इमेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट। यही चीज हमें चाहिए थी ऑन टू साबित करने के लिए कि को डोमेन में से हमने एक एलिमेंट चूज करना था और साबित करना था कि वो एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट का फाई इमेज है। और ये चीज हम यहां से साबित कर चुके हैं, और इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फाई इज ऑन टू, क्योंकि ये जो AH है, जिस एलिमेंट का इमेज है, वो एलिमेंट बेसिकली डोमेन सेट का एलिमेंट है। तो इससे ये साबित हुआ कि फाई ऑन टू है। और हम लिख सकते हैं नीचे हेंस फाई इज बाइजेक्टिव। और जब दो कोसेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों की कार्डिनलिटी फिर सेम होगी। और हम आखिर में लिख सकते हैं कि therefore AH cardinality is equal to BH। यही हमने प्रूफ